हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉपर्टी 2 तक कर लिया था। उसके बाद हमने एग्जांपल 7 भी कर ली थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी 3 है वो हम पढ़ेंगे और बाकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी एग्जांपल्स भी करेंगे इस लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इस लेक्चर को एंड तक देखिए ताकि आप बच्चों को सारी की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ जाए और फिर आपको क्वेश्चन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इडेंटिकल। इडेंटिकल का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट होंगे वो क्या होने चाहिए? सेम, मतलब ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। कि अगर कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स, जैसे हमने ये ले ली है पहली रो और ये दूसरी रो, तो देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहली रो में A1 है, तो इसके में दूसरी रो में भी क्या है? A1 है। यहाँ पे A2 है तो यहाँ पे भी A2 है, यहाँ पे A3 है तो यहाँ पे भी A3 है। मतलब पहली रो और दूसरी रो दोनों ये क्या है? इडेंटिकल है। या फिर हम कोई कॉलम देख सकते थे, अगर हमारा सपोज इस तरह से मैट्रिक्स होती जिसमें 1 2 3 लिखा हो, यहाँ पे भी 1 2 3 लिखा हो, यहाँ पे 4 6 7 लिखा हो, मतलब ये और ये दोनों कॉलम क्या है? सेम है, मतलब इडेंटिकल है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी? 0। तो वही हमने लिखा हुआ है कि कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स अगर डिटर्मिनेंट के क्या हो? इडेंटिकल हो, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो, तो वैल्यू क्या होती है डिटर्मिनेंट की? वो हमेशा हमारे पास 0 होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हम एग्जांपल 8 देखेंगे। तो एग्जांपल 8 में क्या है? हमें दिया है गिवन डिटर्मिनेंट, ये इसके बराबर दिया 3 2 3 2 2 3 3 2 3, ये एलिमेंट्स हैं इस डिटर्मिनेंट के। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि अगर हमारे पास दो रोज या फिर दो कॉलम्स अगर इडेंटिकल हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है। तो ये हमें डिटर्मिनेंट दिया है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो ये है 3 2 3 और यहाँ पे भी क्या है? 3 2 3। पहली रो और जो तीसरी रो है ये क्या है? इडेंटिकल है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। इट मीन्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। और हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे, मतलब इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो फिर हम दिखा देंगे कि इसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास 0 ही आती है। तो हमने एक्सपैंड कर दिया अलॉन्ग फर्स्ट रो। तो जब हमने फर्स्ट रो ली तो 3 लेंगे, क्योंकि आप बच्चों को पता है यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे हमने 3 के साथ प्लस लगाया, 2 के साथ माइनस लगाया और इस 3 के साथ प्लस लगाया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3, जब हमने इस 3 वाले एलिमेंट को देख रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ देना है। तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 3 2 और 3, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। फिर -2, मतलब ये वाला जो अब जब एलिमेंट लेंगे तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, तो एलिमेंट बचेगा 2 3 3 और 3। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली जब हम ये 3 वाला एलिमेंट देखेंगे तो हमारे पास ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 2 2 3 और 2। तो वही लिखा है 2 2 3 और 2। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आप बच्चों को सॉल्व करना आता है। 3 2 जा 6 तो 6 लिखते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं और 3 2 जा 6 तो 6 -6। सिमिलरली 3 2 जा 6 तो यहाँ पे 6 लिखा है और 3 3 जा 9, बीच में हम लगाते हैं माइनस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 2 2 जा 4 और माइनस 3 2 जा 6 तो 4 -6 लिखा हुआ है और यहाँ पे वो वाले नंबर हमने 3 -2 और +3 लिखा हुआ है। अब डियर 6 में से 6 निकालेंगे, 0 × 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 6 -3, तो 6 -3 क्या होता है? -3। -3 × -2 करेंगे तो वो प्लस का 6 आ जाएगा, वो यहाँ पे लिखा है -2 × -3, दैट मीन्स 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 -2, तो 4 में से 6 निकालेंगे तो -2 आएगा। -2 × 3 करेंगे तो हमारे पास -6 आएगा। तो 6 - 6 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो इस तरह से जो डिटर्मिनेंट था वो हमारे पास क्या हो गया? 0 आ गया। इसका मतलब ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें दो रोज या फिर दो कॉलम्स क्या हो? इडेंटिकल हो, तो वो उसका डिटर्मिनेंट हमारे उसकी वैल्यू क्या होती है? उसके डिटर्मिनेंट की वो हमारे पास 0 होती है। और इस तरह से हमने ये वाली प्रॉपर्टी 3rd भी अपनी वेरीफाई कर ली। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4। अब हमें प्रॉपर्टी 4 में क्या दिया है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। अब स्टूडेंट्स, अगर एक कोई डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट की कोई भी रो ले लो या फिर कोई भी कॉलम ले लो और उसके अगर उस रो या उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब सपोज आपको के ले लिया और के कोई भी स्केलर हो सकता है, जैसे हमारे पास 1 हो 2 हो 3 हो, किसी भी नंबर से हमने उन सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब उनको करना है लेकिन एक ही नंबर के साथ, किसी कांस्टेंट के साथ, मतलब एक ही नंबर हो जाए। ये नहीं है कि एक को आपने 1 के साथ कर दिया, दूसरे को 2 के साथ कर दिया, तीसरे को 3 के साथ कर दिया,
दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट उस रो का या उस कॉलम का वो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर वो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा तो जो डिटर्मिनेंट की बाद में वैल्यू आएगी, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, मतलब अगर जो हमने पहले डिटर्मिनेंट निकाला उसको हम के से मल्टीप्लाई करें तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट होता a1 b1 c1 a2 b2 और c2 a3 b3 और c3, तो मान लिया हमने इसके जो फर्स्ट रो है, ये हमने फर्स्ट रो है a1 b1 और c1, इसको हमने k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो k a1 k b2 k b1 और k c1, तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। अब स्टूडेंट जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, वो जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसको हम k के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी 4 को कि जब हम हमारे पास, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें हम ये वाली कांस्टेंट जो k है हमारे पास, ये अगर हम कॉमन निकाल सकते हो तो उसको हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक रो के लिए। अगर हम दूसरी रो में भी कोई कांस्टेंट हो तो हम यहाँ पे k के साथ, अगर सपोज यहाँ पे j होता है, j a2 j b2 और j c2, तो हम k भी पहली रो से k निकाला था कॉमन, दूसरी रो से j भी कॉमन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर तीसरी रो में भी कोई कांस्टेंट होता तो तीसरी रो से भी हम कॉमन निकाल सकते थे। तो सिमिलरली आगे और हमारे इसको एक्सटेंड क्या किया है प्रॉपर्टी को, आल्सो इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल, अगर क्या हो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किन्हीं भी टू रोज या किन्हीं भी टू कॉलम्स के किसी डिटर्मिनेंट के वो क्या हो प्रोपोर्शनल, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई दो रोज या फिर दो कॉलम्स क्या हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास अगर प्रोपोर्शनल हो तो तब भी हमारे पास क्या होता है, इन द सेम रेशियो। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, सेम रेशियो। तो वो हमारे पास क्या होता है, देन इट्स वैल्यू इज जीरो, तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जीरो। मैं आप बच्चों को इस तरह से बताता हूं, जैसे आप देखो सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है, तो अगर हम यहाँ पे 2x2 का लेते छोटा सा, तो यहाँ पे देखो 2 और 4 हो, क्या हो 2 और 4, यहाँ पे हमारे पास 6 और क्या हो 4 3 12। अब डिस्टेंस 2 3 या 6, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग अगर इनकी प्रोपोर्शन में देखें, ये पहली रो है ये दूसरी रो है, तो 6/2 किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। सिमिलरली 12/4 किसके बराबर आएगा, वो भी 3 के बराबर आएगा। इट मीन्स आप यहां से क्या कर सकते हो, इस रो से 3 into 2 लिख सकते हो, इसको 3 into 4 लिख सकते हो, और 3 आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। जब 3 कॉमन निकाल दिए तो आपके पास यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, तो पहली रो और दूसरी रो क्या हो जाएगी, इडेंटिकल। तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और 3 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आएगी, 0। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किन्हीं भी टू रोज या किन्हीं भी टू कॉलम्स किसी डिटर्मिनेंट के वो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो वो हमारे पास वैल्यू क्या होती है डिटर्मिनेंट की, 0 होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे देखो फर्स्ट रो हमारे पास a1 a2 a3 है, दूसरी रो b1 b2 b3 है, और जब हम तीसरी रो को देखते हैं तो वो अगर k a1 हो, मतलब हमने k मान लिया ऐसे 2, तो ये रख लिया हमने 2a1 हो, फिर ये वाला एलिमेंट 2a2 हो, ये वाला एलिमेंट 2a3 हो, तो हम ये क्या करेंगे, इस k को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हमने ये ऊपर देखा, तो जब हमने k को बाहर निकाल तो पीछे क्या बचेगा, a1 a2 और a3, तो पहली रो और तीसरी रो क्या हो जाएगी, सेम। तो जब ये तीसरी रो और पहली रो सेम हो गई तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0, और 0 into k करोगे तो वो हमारे पास 0 ही आएगा। इट मीन्स अगर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किन्हीं भी टू रोज या किसी भी टू कॉलम्स के किसी एक डिटर्मिनेंट के वो हमारे पास अगर प्रोपोर्शनल हो तो उसकी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। अब हम इसको भी वेरीफाई करेंगे एग्जांपल 9 में। तो एग्जांपल 9 में क्या है, ये हमें एक मैट्रिक्स दी है 102 18 और 36 1 3 4 73 और 6, ये हमें एलिमेंट दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारे पास 102, ये है 3, तो 3 और यहाँ पे भी 3 है, लेकिन इस यहाँ पे 17 के साथ यहाँ पे 17 नहीं है, तो 6 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 4 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहली और तीसरी रो में लिस्ट निकाल सकते हैं। देखो 6 और यहाँ पे क्या है 36, 6 into 6 करोगे 36 आएगा, 3 into 6 करोगे 18 आएगा, और 17 into 6 करोगे तो 102 आएगा। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें से अगर आप 6 कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे क्या बचेगा 17, यहाँ पे 6 कॉमन निकाल दो तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ से 6 कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे बचेगा 6। तो ये 17 3 और 6 तीसरी रो में भी है, पहली रो में भी है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो वही हमने लिखा है, देखो ये हमें डिटर्मिनेंट दिया 102 18 36 1 3 4 17 3 और 6, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 102 को 6 into 17, 18 को लिख सकते हैं 6 into 3, और 36 को लिख सकते हैं 6 into 6। अब देखो 6 और 6 यहाँ पे सेम है, 3 और 3 यहाँ पे सेम है, 17 और 17 यहाँ पे सेम है। डियर स्टूडेंट जो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर हम किसी कांस्टेंट के साथ ये कोई रो मल्टीप्लाई हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम 6 क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो हमने 6 बाहर निकाल दिया हुआ डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो हमने 6 बाहर निकाल दिया,
तो पीछे यहाँ बचेगा 17, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा, क्योंकि 17 इंटू 6 करोगे 102, 3 इंटू 18 करो 3 इंटू 6 करोगे 18 आएगा, 6 इंटू 6 करोगे तो 36 आ जाएगा। तो सिमिलरली थर्ड रो क्या है, 17, 3 और 6, फर्स्ट रो और थर्ड रो तो इन लोग क्या है, सेम है। अगर ये दो रोज क्या या फिर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो किसी डिटरमिनेंट के तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये हमने 0 लिख लिया, साथ में यहाँ पे 6 लगा था, 6 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि अगर हमारे पास कोई भी दो रोज या फिर दो कॉलम्स क्या हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्रोपोर्शन में हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। या फिर अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी हमने दिखा दी, अगर हम क्या करें, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो हम किसी स्केलर के साथ, तो उस स्केलर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है दूसरे, तो वो क्या होता है, उसको के के साथ हम या उसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमने वो डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी 4 पढ़ी, तो ये भी हमने वेरीफाई कर ली। अब हम देखते हैं अपनी प्रॉपर्टी 5। तो प्रॉपर्टी 5 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, if sum or all elements of a row or a column of a determinant are expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of two or more determinants. अब स्टूडेंट्स, अगर कुछ या फिर सारे एलिमेंट्स किसी रो या किसी कॉलम के कोई डिटर्मिनेंट है, उसके किसी रो या किसी कॉलम के सारे या फिर थोड़े से एलिमेंट्स वो क्या हो, उनको अगर हम एक्सप्रेस कर सके एज अ सम ऑफ टू आर मोर टर्म्स के, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मतलब दो या दो से ज्यादा टर्म्स में, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू आर मोर डिटरमिनेंट्स। तो इसका मतलब वो डिटरमिनेंट भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में। अगर कोई नंबर मतलब कोई भी एलिमेंट हमारे पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम का कोई एक एलिमेंट या फिर सारे के सारे एलिमेंट्स वो क्या हो, हमारे पास कोई दो नंबर, जैसे हमारे पास अगर कोई एक एलिमेंट है 26 मान लिया, तो उसको अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हो इस तरह से 12 प्लस 14 अगर हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, तो एक डिटरमिनेंट में उसकी वैल्यू 12 लिखेंगे उस एलिमेंट की जगह पे, दूसरे डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे उसी एलिमेंट की जगह पे, और वो दोनों डिटरमिनेंट्स का सम हमारे पास जो आएगा, तो वही हमारा उस जो टोटल डिटरमिनेंट हमारे पास जिसमें एलिमेंट 26 होगा, उसको हम दो डिटरमिनेंट्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बना के दिखाई है आप बच्चों को। तो देयर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, अगर इस तरह से हो a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2 3 और a3 प्लस लैम्डा 3, तो ये a1 a2 a3 और लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 ये तीनों क्या है, अलग अलग, ये 6 के 6 एलिमेंट सारे अलग अलग हैं। तो ये b1 b2 b3 c1 c2 c3 अगर इस तरह से हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a1 b1 c1 लिखेंगे, a2 b2 c2 लिखेंगे, a3 b3 c3 लिखेंगे। ये हमारा पहला डिटरमिनेंट हो जाएगा। और बीच में प्लस क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, अगर माइनस हो तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा है। तो जब हमने प्लस लिखा है या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बीच में हम प्लस लिखें तो एलिमेंट्स के साथ माइनस लगा देंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स के साथ क्या है, प्लस है, तो हम लिखेंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3। तो वो हमने लिख लिया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। तो देखो इस तरह से आप बच्चों को समझ आ गई होगी कि अगर हमारे पास कोई भी चाहे एक एलिमेंट हो किसी रो या किसी कॉलम का, चाहे सारे के सारे एलिमेंट्स हो, वो क्या हो रहे हो, किसी एक्सप्रेस हो रहे हो एज अ सम, मतलब वो प्लस के फॉर्म में उनको लिखा गया हो, मतलब एडिशन की फॉर्म में, जैसे a1 प्लस लैम्डा 1 या a2 प्लस लैम्डा 2। अगर सिर्फ देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर लैम्डा 3 भी होता, सिर्फ चाहे ये दो ही होते तब भी हमारा क्या होना था, यहाँ पे a3 रहना था वैसा ही, और यहाँ पे अगर लैम्डा 3 नहीं होता तो यहाँ पे भी क्या आता, a3 ही आता। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। अब हमारे पास यहाँ पे भी चाहे होते, अगर होते यहाँ पे सपोज अगर लैम्डा 4 होता, तो यहाँ पे इस b1 की जगह पे अब हमने क्या लिखा था, लैम्डा 4 लिखना था। यहाँ पे अगर लैम्डा 6 होता सपोज, तो हमने c2 की जगह लैम्डा 6 लिखना था। दूसरे डिटरमिनेंट में पहला डिटरमिनेंट हमारा सेम रहना था और दूसरा डिटरमिनेंट हमारा चेंज हो जाना था। तो डिस्टेंस इस तरह से ये हमारी कहती है प्रॉपर्टी 5। तो ये प्रॉपर्टी हमारी जो क्या होती है, चाहे मतलब हर एक रो हो, कोई कॉलम हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब एलिमेंट हो, तो उसके लिए क्या रहती है, ये प्रॉपर्टी सारों के लिए सिमिलर रहती है। दिस प्रॉपर्टी फॉर अदर रोज और कॉलम्स इज आल्सो सिमिलर। जैसे हमने ये देखो पहली रो के लिए बताई ना मैंने यहाँ पे, लेकिन चाहे आप कोई भी रो लगा दो, चाहे आप किसी भी कॉलम में इस तरह से लिखा हो, तो आप उसको भी ये प्रॉपर्टी सेम इसी तरह से लगा सकते हैं। तो अब हम यही प्रॉपर्टी जो है 5, उसको हम
वेरीफाई करेंगे किससे, एग्जाम्पल 10 के साथ। तो जैसे एग्जाम्पल 10 में देखो ये फर्स्ट रो है ए बी सी, सेकंड रो है a प्लस 2x, b प्लस 2y और c प्लस 2z, थर्ड रो क्या है x y और z। हमने ये बताना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और इसमें हम ये प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे। अब डिस्टेंस जब हम प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे तो यहाँ पे देखो ये जो सेकंड रो है वहां पे हमने जो डिटरमिनेंट के जनरल केस लिखा था प्रॉपर्टी 5 में, वो उसमें हमने फर्स्ट रो में देखा था। मैंने आप बच्चों को बताया था कि चाहे कोई भी रो हो चाहे कोई भी कॉलम हो तो हम उसमें इसी तरह से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी 5। तो यहाँ पे देखो ये रो सेकंड में है तो अब हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए और एक्स, बी और वाई, सी और जेड। तो वो हमारा पहला डिटरमिनेंट बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप ए बी सी और एक्स वाई और जेड, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। सिमिलरली अब दूसरा एलिमेंट देखो, यहाँ पे तो पहली रो तो सेम है तो पहली रो हम वैसा ही लिख लेंगे, तीसरी रो भी हमारी सेम है तो तीसरी रो वैसे ही लिख लेंगे। लेकिन दूसरी रो को हमने अलग अलग लिखा है, ए बी और सी इसमें लिखा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x 2y और 2z, तो वो हमने लिखा है 2x 2y और z। तो रेशन आप यहाँ पे देखो ये 2 इसमें भी है और इसमें है, तो हमें ये प्रॉपर्टी 4 जो पड़ी थी तो उसके अकॉर्डिंग हम इस 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 हमने कॉमन निकाल दिया, बचेगा ए बी सी एक्स वाई जेड, तो वो हमने इस तरह से लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप बच्चों देखो कि ये फर्स्ट रो है ये सेकंड रो है, तो एलिमेंट दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, सेम है। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो फर्स्ट रो और सेकंड रो के क्या है, सेम है। तो ये प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है कि ये एलिमेंट क्या बन जाता है, इसका डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहां पे भी सिमिलरली क्या बन गया, अब हमारे पास ए बी सी एक्स वाई जेड बचा और एक्स वाई जेड बचा, वो हमने यहाँ पे लिखा और 2 हमने कॉमन निकाल दिया। अब इसमें यहाँ पे देखो रो सेकंड और रो थर्ड जो है वो क्या है, दोनों सेम है, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, सेम है, मतलब ये दोनों रोज आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 प्रॉपर्टी 3 के अकॉर्डिंग। तो ये 2 इंटू 0 प्लस 0 हमारे पास क्या बनेगा, 0 ही बन जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमें डिटरमिनेंट दिया था ये वाला, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 के बराबर ही है। तो इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टी 5 लगाई और हमने अपना ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल जो 10 थी इसको वेरीफाई कर दिया कि इसी एग्जांपल में हमने ये प्रॉपर्टी लगाई और हमने वेरीफाई कर दिया कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये वाला एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं प्रॉपर्टी 6। तो आप बच्चों को ये प्रॉपर्टी 6 देख पा रहे होंगे आप अच्छे से। इफ to each element of any row or a column of a determinant, the equimultiples of corresponding elements of the other row or column are added, then the value of determinant remains the same. That is, the value of determinant remains same if we apply the operation Ri is equal to Ri plus Krj or Ci is equal to Ci plus Cj। तो आई और जे यहाँ पे वो नहीं है कि नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। सिमिलरली जे भी हमारे पास 1 2 और 3 हो सकता है अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो इस प्रॉपर्टी में हमें कहा है कि अगर हम कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन लगाएं इस तरह से, जैसे यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि रो 1 को हमने ऑपरेशन लगा दिया रो 1 प्लस के टाइम्स रो 2, क्या लगा दिया रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस के टाइम्स रो 2। तो अगर हमने इस तरह से ऑपरेशन लगा दिया तो भी हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। या फिर हमने कॉलम में कोई ऑपरेशन लगा दिया जैसे C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3, तो इस तरह से लिख लिया, मतलब C1 चेंजेस टू C1 प्लस K, मतलब K की जगह हमने 1 लिख लिया, मतलब 1 टाइम्स C3, तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3। अगर हम ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे हमने मैट्रिक्स वाले यूनिट में आप बच्चों को सिखाया था ऑपरेशन लगाना, अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं मतलब इस तरह से कि जो हमारे पास क्या कर रहे हो, मतलब उस रो के साथ हम किसी दूसरी रो के मल्टीपल में उसको ऐड कर रहे हो या किसी भी तरह उसको वैसे ही ऐड कर रहे हो, मतलब 1 का मल्टीपल लेकर ही ऐड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे k की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं -1 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं। मतलब हम इस तरह का कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो डिफरेंस इसको मैं आप बच्चों को बताता हूं। जैसे देखो हमारे पास अगर ये डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और अगर हम ये वाला ऑपरेशन लगा देते हैं कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस K R2, तो जो हमारे पास रो 1 होगी तो उसका एलिमेंट क्या हो जाएंगे रो 1 प्लस K टाइम्स रो 2। तो जो रो 1 में एलिमेंट था A1, तो A1 किस तरह से बन जाएगा, रो 1 में एलिमेंट है A1 प्लस K टाइम्स रो 2 में एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो है B1, तो ये क्या बन जाएगा A1 प्लस K B1। तो वो हमने लिखा है, यहाँ पे 3 लिखना था
क्योंकि यहाँ पे सी वैल्यू लगाया ना, तो यहाँ पे 3 लिखना था। रो 1 प्लस के रो 3, तो रो 1 में एलिमेंट A1 था, तो A1 प्लस के टाइम्स यहाँ पे रो 3 में एलिमेंट C1 है, तो हम क्या लिख लेंगे A1 प्लस के C1, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। दूसरे एलिमेंट को लगाएंगे A2 प्लस के टाइम्स C2, तो वे हमने लिखा है A2 प्लस के टाइम्स C2। सिमिलरली A3 प्लस के टाइम्स C3, तो A3 प्लस के टाइम्स C3, तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये कहती है हमारे पास प्रॉपर्टी 6। मतलब हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट में ये इस तरह का ऑपरेशन लगा सकते हैं। जब हम इस तरह का ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो वैल्यू होगी वो डिटरमिनेंट की हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, आप बच्चों को मैंने बताया था, ये हमने पहले भी पढ़ा, अगर हम क्या कर सकते हैं, उसी रो को सिर्फ क्या करते हैं, मतलब एलिमेंट किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके सारे एलिमेंट्स को, तो वो के हमारा क्या निकल जाता है, डिटरमिनेंट के पीछे निकल जाता है। वो हमने प्रॉपर्टी शायद 3rd में पढ़ा था, वहां पे आप बच्चों को बताया था कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस तरह से कोई एक डिटरमिनेंट हो, यहाँ पे 1 into 2 लिखा हो, यहाँ पे यहाँ पे 2 into 2 लिखा हो, 2 into 4 लिखा हो, और ये तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला 2 जो बाहर निकाल सकते हैं, और वो हमारा क्या आएगा 2 into 2 4। और यहाँ पे हमने आप बच्चों को कुछ एग्जांपल लेके भी बताई थी, जैसे अगर यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 6 हो, तो कुछ भी मतलब हमने यहाँ क्या कर दिया, अगर एलिमेंट हमारे पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 होता, तो हम 2 कॉमन निकाल सकते थे, यहाँ पे बचता था 2 और 4। तो डिटरमिनेंट से हम पहले के फाइंड निकाल सकते हैं। अगर हमने किसी रो या किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हमने के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया दिया, तो वो जो वैल्यू होगी वो डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी उस के साथ, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप बच्चों को ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये लेक्चर सारे के सारे क्लासमेट्स जितने भी आपके रिलेटिव्स में हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ता है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, तो उनके साथ ये लेक्चर शेयर करो। और साथ में इस चैनल को जरूर आप अपने हर एक क्लासमेट के साथ शेयर करो, ताकि हर एक बच्चा इस चैनल का फायदा उठा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये सिर्फ मेरा नहीं, ये आप बच्चों का भी है। अगर हम एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को, अगर आप सब्सक्राइब करोगे, आप लेक्चर्स देखोगे, और मैं आप बच्चों को और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, तो ये डबल साइड बॉन्ड रहेगी, तो हमारा ये चैनल अच्छे से ग्रो कर जाएगा और आप बच्चों को भी बहुत ही अच्छे से फायदा मिलता रहेगा। क्योंकि यहाँ इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट आप बच्चों को आपके लिए पढ़ाया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम यही प्रॉपर्टी जो 6 थी हमारे पास, इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके अपनी एग्जांपल 11 को फाइंड करेंगे, उसका डिटरमिनेंट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो हमें प्रूव करना है, ये हमें डिटरमिनेंट दिया है और इसकी वैल्यू a³ के बराबर आनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे मुझे यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास a प्लस b, और ये है a प्लस b प्लस c। यहाँ पे क्या है, 2a है, यहाँ पे 3a है, यहाँ पे क्या है 2b, यहाँ पे 4a प्लस 3b प्लस 2c। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3a 6a प्लस 3b, और यहाँ पे है 10a प्लस 6b प्लस 3c। अब डियर फ्रेंड्स, आप बच्चे अगर यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास क्या हो रहा है अगर ये हमें जो डिटरमिनेंट दिया, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड में मान लिया। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये रो 2 में क्या है, यहाँ पे है 2a, क्या है 2a है। अगर हम 2a में से एक a को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा। सिमिलरली अगर हम 3a में से 2a को माइनस करेंगे तब भी हमारे पास क्या बचेगा, a बचेगा। और 2b में से हम जो b फाइंड माइनस कर देंगे या 2b माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ a बच जाएगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास जाएगा यहाँ पे क्या होगा 4a प्लस 3b प्लस 2c, तो 4a में से 2a निकालेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2a बचेगा, और 3b में से 2b निकालेंगे तो यहाँ पे b बचेगा, और 2c में से यहाँ पे 2c निकाल देंगे तो हमारे पास 0 बच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाते हैं। किस तरह से, मैंने आप बच्चों को बताया प्रॉपर्टी 6 में हमने क्या कहा कि जब हम ऑपरेशन लगाते हैं इस तरह से कि रो 1 चेंजेस टू रो 1, माइनस या प्लस या माइनस कुछ भी हो, और आगे स्केलर लगा हो, आगे क्या लगा हो, कोई दूसरी रो लिखी हो, तो हम क्या करते हैं, वो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास सेम रहती है, मतलब कोई भी चेंज नहीं आती है। तो हमने ये ऑपरेशन लगा दिया, रो 2 चेंजेस टू 2 रो 2 माइनस 2 रो 1, और रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस 3 रो 1। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बन गया। अब आप बच्चों को एक और बात यहाँ पे, मैंने जब स्टार्टिंग में डिटरमिनेंट वाला यूनिट पढ़ाया था, तो आप बच्चों को ये पता नहीं चला होगा अभी तक कि हमने ये लगाया क्यों। तो आप बच्चों मुझे बता सकते हो कि हमने ये लगाया क्यों। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को मैंने बताया था कि जब भी हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम ये देखते हैं कि कोई रो हो या कोई ऐसा कॉलम हो जिसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, जब हमें ये डिटरमिनेंट दिया था, इसमें ये फर्स्ट कॉलम है, क्या है, फर्स्ट
कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में इस कॉलम में आप जीरो बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2a है, तो 2a में से जब 2a माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे 3a है, तो 3a में से 3a माइनस करोगे तो जीरो आएगा। इट मीन्स ये जब आप 2a लिया है तो 2a है हमारे पास रो 2 में है, यहाँ पे है रो 2 में, और आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब 2a माइनस 2a। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 2a हमारे पास रो 2 में है, और ये 2 हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, और a कहाँ पे है, रो 1 में है, मतलब रो 2 हमारे पास किस तरह से चेंज होना चाहिए, 2 टाइम्स रो 1। सिमिलरली जब हमें 3a को माइनस करना होगा तो 3a में से हम 3a माइनस करेंगे तब जाके जीरो आएगा, तो 3a हमारे पास रो 3 में है, और 3 टाइम्स a किसमें है, रो 1 में है, तो ये क्या हो जाएगा, रो 3 चेंज टू 3 रो 1। तो वो हमने ये दोनों ऑपरेशन लिखे हुए हैं कि रो 2 चेंज हो गई रो 2 माइनस 2 रो 1 में, और रो 3 चेंज हो गई रो 3 माइनस 3 रो 1 में, ताकि ये 3a वाला एलिमेंट ये जीरो बन जाए और 2a वाला एलिमेंट भी हमारा जीरो बन जाए। तो ये एलिमेंट हमारे 0 0 बन गए। अब डियर स्टूडेंट्स यही हमारे पास इस एलिमेंट को भी लग जाएगा ये ऑपरेशन, रो 2 माइनस 2 रो 1, तो 3a प्लस 2b, यहां पे लिख सकते हैं आप 3a प्लस 2b माइनस 2 टाइम्स रो 1 क्या है, a प्लस b। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2a और 2b, ये माइनस प्लस माइनस 2b माइनस 2b, तो वो हमारे पास क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3a में से 2a निकालेंगे, यहाँ पे a बचेगा। सिमिलरली आप इसको भी यही ऑपरेशन करेंगे, 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, तो आपके पास बचेगा 2a प्लस b। सिमिलरली अब हमने रो 3 में ऑपरेशन करा, तो ये वाला एलिमेंट तो आप बच्चों को बता दिया, 3a माइनस 3a करेंगे तो जीरो आएगा। इस एलिमेंट को लगाएंगे, मतलब 6a प्लस 3b माइनस 3 टाइम्स a प्लस b, तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे 6a प्लस 3b माइनस 3 टाइम्स a प्लस बी। ये था रो 1 में एलिमेंट, ये 3 हमने यहाँ ऑपरेशन वाला लगाया, और रो 3 में हमारे पास 6a प्लस 3b था। तो ये अब इसको सॉल्व करोगे तो 6a माइनस यहाँ पे 3 है, तो वो क्या बचेगा, 3a बचेगा। यहाँ पे 3b है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू b करेंगे, 3b माइनस 3b करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इट मीन यहाँ पे क्या बचेगा, 3a बचेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे भी थर्ड रो में ऑपरेशन लगाओगे, ये जो थर्ड एलिमेंट है 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3 टाइम्स a प्लस b प्लस c करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 7a प्लस 3b। मतलब ये वाले ऑपरेशन जो है इनमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, रो 3 माइनस 3 रो 1 के एलिमेंट लिख लेना है, फिर यहाँ पे भी हमने लिखना है रो 2 का एलिमेंट, और यहाँ पे रो 1 का एलिमेंट, और ये वाला इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब डिफरेंस आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो, जो कॉलम 1 है तो इसमें 2 एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए, तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अलॉन्ग कॉलम 1। तो अलॉन्ग कॉलम 1 एक्सपेंड करेंगे जब हमारे पास, तो पहला एलिमेंट ये वाला क्या होता है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हमारे पास इस ए के साथ प्लस लगेगा, इसके साथ जीरो के साथ नेगेटिव लगेगा, और जो आगे जीरो लिखा होगा उसके साथ भी पॉजिटिव लगेगा। तो जैसे इस जीरो के साथ हमने नेगेटिव लगा दिया, इस ए के साथ हमने पॉजिटिव लगा दिया। अब जैसे जब हमने ये वाला ए लिया है तो इसकी रो और इसका कॉलम हम छोड़ देते हैं, तो एलिमेंट बचता है a 2a प्लस b 3a 7a प्लस 3b, तो वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सॉरी आप बच्चों को ये दिखाई नहीं दिया होगा, तो ये हमने लिखा a 2a प्लस b 3a 7a प्लस 3b, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। सिमिलरली जब ये जीरो वाला लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप जीरो के आगे लिख भी सकते हो, अगर नहीं भी लिखना चाहो तब भी आपकी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जीरो के आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही रहता है, तो आपने सिर्फ जीरो लिखोगे तब भी आपका ठीक रहता है। तो डियर स्टूडेंट अगर आप लिखना चाहो तो ये हमारे पास जीरो है, तो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग ये रो है और ये हमारे पास कॉलम है, तो एलिमेंट बचेगा a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे बचेगा 3a 7a प्लस 3b, मतलब इस रो को और इस कॉलम को हमने छोड़ देना है जब हम जीरो ले लें। फिर हम जब ये वाला जीरो लेंगे तो हमें ये वाली रो छोड़ देनी है और ये वाला कॉलम छोड़ देना है, तो एलिमेंट बचेगा a प्लस b प्लस c, a और 2a प्लस b, तो वो हमने आगे लिखा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स वही हमने आगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, इस जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। अब ये जो जीरो लिखा था यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हैं, ये जीरो है, इसके साथ करोगे मल्टीप्लाई तो वो भी जीरो बचेगा, लेकिन सिर्फ बचेगा कौन सा, a 3a 2a b 2a प्लस b 7a प्लस 3b, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a इंटू 7a प्लस 3b करेंगे तो 7a स्क्वायर प्लस 3ab आ जाएगा, माइनस करेंगे 3a इंटू 2a प्लस b, तो वो हमने यहाँ पे लिखा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स वही हमने यहाँ पे लिखा है, ये बाकी वाले दो एलिमेंट तो जीरो आ गए, ये वाला जो एलिमेंट था हमारे पास a इंटू, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a इंटू 7a प्लस 3b, और यहाँ पे माइनस 3a इंटू 2a प्लस b, तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है डिटर्मिनेंट की, तो ये बन जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 3ab, ये आप बच्चों को मैंने पहले बताया अभी, तो माइनस 3a इंटू 2a करेंगे तो माइनस 6a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस और 3a इंटू b करेंगे तो 3ab। अब जैसे ये प्लस का 3ab था, ये माइनस का 3ab, तो दोनों कैंसिल हो गए, 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, तो 7 में से 6 निकालेंगे तो a के स्क्वायर बचेगा, तो a इंटू a स्क्वायर करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू क्या रही,
ए क्यूब ही रही। तो हमने अपनी एग्जाम्पल जो 11 थी उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैं ये पहले से ही बता देता हूं कि इस डिटर्मिनेंट वाली ये जो एक्सरसाइज है इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन आना ही आना है। एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है और एक छोटा क्वेश्चन आपको आ सकता है, एक 3 क्लास 3 का या फिर किसी 2 क्लास 2 का भी आ सकता है, लेकिन आपको 3 क्लास 3 का आना ही आना है इस डिटर्मिनेंट वाली एक्सरसाइज में से। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज बने रहिए इस चैनल के साथ, तो आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल और हर एक कंसेप्ट आप बच्चों को अच्छे से समझाया जाएगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लेक्चर आपके लिए हमेशा यूट्यूब पे रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप जब मर्जी क्या हो आप इसको दोबारा से लेक्चर को देख सकते हो। अगर अभी भी आपको थोड़ी बहुत कहीं पे समझ नहीं आई है, किसी प्रॉपर्टी को समझने में प्रॉब्लम हुई है, तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।